Hey guys, this is Abhay and welcome to our YouTube channel Pharmaconauts. So today we are discussing about the most important questions and topics जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके चले जाना, आप गारंटीड पास हो जाओगे। और अगर सारे ही क्वेश्चन कर लिए तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड तक है, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दूसरा पार्ट क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में है, जो कि यूनिट थर्ड से यूनिट फिफ्थ तक है। और मैंने इस वीडियो में कुछ सिंबल्स भी यूज़ किए हुए हैं जो कि 10 मार्क्स और 7 मार्क्स क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो एरो वाला साइन है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिनोट करता है, और जो ये क्रॉस डॉट वाला सिंबल है वो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिनोट करता है। और जिसमें कोई भी सिंबल नहीं है वो इम्पोर्टेंट तो है, आए भी हुए हैं PYQs में, पर रिपीटिशन कम है उनका, वो आपके लक फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स में हमें उसका इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। और क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स में हमें उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट 1 में 10 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री। ये पांचों क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव ईयर में हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप गलती से भी छोड़ के मत जाना। हमारे अगले क्वेश्चंस 7 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए फ्लोरीमेट्री है, और इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्लोरीमेट्री को मैंने 10 मार्क्स के लिए भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए इन्फ्लुएंसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा गया है। इसके सब टॉपिक्स ज़्यादातर सिमिलर ही मिलेंगे आपको, बाकी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो आप इन दोनों को ही करके चले जाना, छोड़ना मत। हमारा अगला क्वेश्चन डिटेक्टर्स यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों के ही डिटेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके नाम ही यूज़ करके चले जाना, तो ये 2 मार्क्स में भी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ये हमसे 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये थोड़े टफ पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिस्ट तो किया है इम्पोर्टेंट में, पर इसमें कोई टिक नहीं लगाया। तो अगर आपको टॉप करना है तो आपको इसको कर लेना, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाओगे इसके बिना भी। हमारा अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी 7 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसको तो छोड़ के मत ही जाना, क्योंकि ये उसका भी पार्ट है, आपका प्रिंसिपल हो जाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इसको तो आपको वैसे भी याद करना ही है। हमारा अगला टॉपिक बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, पर ये पूछा गया है हमारे PYQs में, तो आपको इसको इसलिए मैंने लिस्ट कर दिया है। पहला टॉपिक है हमारा इसमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रा इन यूवी सिस्टम। इसको आप 2 मार्क्स के लिए थोड़ा थोड़ा करके चले जाना और 7 मार्क्स में बना के लिख देना, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के बारे में। तीनों ही यूनिट हमारी क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स ऊपर बेस्ड होने वाली हैं। तो 10 मार्क्स के लिए हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी।
ये चारों टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हर अल्टरनेटिव ईयर में हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। तो 7 मार्क्स के लिए जो मैंने टॉपिक दिए हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो सारे ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मेनली हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछे जाते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इन तीनों को ही करके जाना। और अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आप जेल और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ के चले जाना। हमारा अगला टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलती से भी छोड़ के मत जाना, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स और इसके सिग्निफिकेंस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ये यूनिट 4 का गैस क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है, डेरिवेटाइजेशन टेक्निक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप छोड़ के मत जाना, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अगला टॉपिक हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप करके चले जाना। हमारा अगला टॉपिक आयन एक्सचेंज रेजिन है और इसके टाइप्स हैं, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ आता है फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। हमारा अगला टॉपिक जेल क्रोमेटोग्राफी है, इसको आप चाहे करके जाना चाहे मत करके जाना, ये आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप जेल क्रोमेटोग्राफी को भी करके चले जाना। तो ये है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। केवल आप इन्हें ही करके चले जाओगे तो आप गारंटीड पास हो जाओगे। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप ये सिंबल वाले ही क्वेश्चंस करके चले जाना, आप गारंटीड पास हो जाओगे। बाकी अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप हालांकि कुछ छोड़ भी सकते हो, पर ये आपके ही ऊपर है। अगर आप कर सकते हो तो उससे बढ़िया क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।